स्वागत है आप सबका एम डूको चैनल पे। आइए आज हम जैव प्रक्रम के बचे हुए बहुविकल्पीय प्रश्न को अध्ययन करेंगे। इसके पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। चलिए अब शुरू करते हैं। 56 में है, दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? ऑप्शन है ए अपघटन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी किण्वन, डी उत्सर्जन। आंसर होगा सी किण्वन। 57 क्वेश्चन, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है? ऑप्शन है ए गिल्स, बी फेफड़ा, सी ट्रैकिया, डी गिलकोष्ठ। आंसर होगा सी ट्रैकिया। 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? ऑप्शन है ए एडीपी, बी एटीपी, सी एनएडी, डी एफएडी। आंसर होगा बी एटीपी। 59वां में, मनुष्य में रुधिर क्षमता है? ए फेफड़ा में, बी बीमेन संपुट में, सी कुंडलित नलिका में, डी मूत्रवाहिनी में। आंसर होगा बी बीमेन संपुट में। 60वां है, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? ऑप्शन है ए लगभग 10 लाख, बी लगभग 12 लाख, सी लगभग 9 लाख, डी लगभग 8 लाख। आंसर होगा बी लगभग 12 लाख। 61वां है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं? ए पत्तियों में, बी छाल में, सी कोशिकीय रिक्तिकाओं में, डी इन सभी में। आंसर होगा डी इन सभी में। 62वां है, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? ए फेफड़ा, बी यकृत, सी अग्न्याशय, डी वृक्क। आंसर होगा सी अग्न्याशय। 63वां क्वेश्चन है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? ए हीमोडायलिसिस, बी डायलाइसेट, सी सेलोफेन, डी डायलाइजर। इसका आंसर होगा ए हीमोडायलिसिस। 64वां है, सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित नहीं होता है? ऑप्शन है ए ग्लूकोज, बी सोडियम क्लोराइड, सी एमिनो अम्ल, डी एल्ब्यूमिन। इसका आंसर होगा डी एल्ब्यूमिन। 65वां क्वेश्चन है, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है? ऑप्शन दिया ए श्वसन, बी उत्सर्जन, सी पोषण, डी परिवहन। आंसर होगा बी उत्सर्जन। 66वां है, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ऑप्शन है ए यूरिक अम्ल, बी अमोनिया, सी यूरिया, डी इनमें सभी। आंसर होगा इनमें सभी। 67वां है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है? ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आंसर है सी 3। 68वां है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? ए ग्लोमेरुलस, बी बोमैन संपुट, सी मूत्रवाहिनी, डी नेफ्रॉन। आंसर होगा डी नेफ्रॉन। 69वां में है, बोमैन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ए वृक्क शंकु, बी हेनले का चाप, सी नेफ्रॉन, डी मैलपिगियन कोश। आंसर होगा डी मैलपिगियन कोश। 70वां क्वेश्चन है, मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? ए 20 mg, बी 30 mg, सी 40 mg, डी 50 mg। आंसर होगा बी 30 mg। 71वां है, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या होती है? ऑप्शन है ए 4 मिलियन, बी 2 मिलियन, सी 1 मिलियन, डी 8 मिलियन। आंसर होगा सी 1 मिलियन। 72 है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है? ए गोंद, बी टैनिन, सी रेजिन, डी इनमें सभी। आंसर होगा इनमें सभी। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन। 73वां है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करती है?
ए भित्तीय कोशिका, बी जाइमोजिन कोशिका, सी म्यूकस कोशिका, डी इनमें कोई नहीं। आंसर होगा ए भित्तीय कोशिका। 74वां क्वेश्चन है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? ए पित्तरस, बी अग्न्याशयी रस, सी आंत्र रस, डी इनमें सभी। आंसर होगा डी इनमें सभी। छोटी आंत में भोजन के पाचन में पित्तरस, अग्न्याशयी रस, आंत्र रस की भूमिका होती है। 75वां है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं कहलाती है? ए अंतर्ग्रहण, बी परपोषण, सी पोषण, डी स्वपोषण। आंसर होगा सी पोषण। 76वां है, आमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह के स्वरूप को कहते हैं? ए काइम, बी चाइल, सी पित्त, डी सक्कस एंटेरिकस। आंसर होगा ए काइम। 77 है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है? ए कुटपाद, बी परिवहन, सी भोजन रसदानी, डी केंद्रक। आंसर होगा ए कुटपाद। 78वां है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है? ए केंद्रक में, बी अस्टोमाटा में, सी कोशिका द्रव्य में, डी माइटोकॉन्ड्रिया में। आंसर होगा सी कोशिका द्रव्य में। 79वां क्वेश्चन, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए श्वासोच्छ्वास, बी श्वसन, सी निःश्वसन, डी उत्सर्जन। आंसर होगा ए श्वासोच्छ्वास। 80 क्वेश्चन में, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ए 2, बी 8, सी 1, डी 4। आंसर होगा डी 4। 81वां क्वेश्चन, यूग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नांकित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? ए परासरण, बी विसरण, सी अवशोषण, डी रसारोहण। आंसर होगा बी विसरण। 82वां है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है? ए परासरण द्वारा, बी चालनी नलिकाओं द्वारा, सी विसरण द्वारा, डी जाइलम वाहिकाओं द्वारा। आंसर होगा सी विसरण द्वारा। 83, रक्त का लाल रंग निम्नांकित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? ए थ्रोम्बिन, बी हीमोग्लोबिन, सी फाइब्रिनोजिन, डी हिपैरिन। आंसर होगा बी हीमोग्लोबिन। 84वां में है, निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी चालनी नलिकाएं, डी मूलरोम। आंसर है ए जाइलम। 85 में है, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती हैं? ए लाल रक्त कणिकाएं, बी श्वेत रक्त कणिकाएं, सी रक्त पट्टिकाणुएं, डी बिंबाणुएं। आंसर होगा ए लाल रक्त कणिकाएं। 86 है, शरीर में रक्त पट्टिकाणुओं का मुख्य कार्य है? ए प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण, बी श्वसन गैसों का परिवहन, सी रक्त के जमने में सहायता करना, डी उत्सर्जन। आंसर होगा सी रक्त के जमने में सहायता करना। 87 क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? ए सीरम, बी लिम्फ, सी वर्ज्य पदार्थ, डी इनमें कोई नहीं। आंसर होगा ए सीरम। 88वां क्वेश्चन है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? ए प्लाज्मा, बी सीरम, सी बिंबाणु, डी लसिका। इसका ऑप्शन के अनुसार आंसर होगा ए प्लाज्मा। 89वां क्वेश्चन है, फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस वेश्म में खुलती हैं? ए बायां अलिंद, बी दायां निलय, सी दायां अलिंद, डी बायां निलय। आंसर होगा ए बायां अलिंद। 90 क्वेश्चन में है, कौन सी रक्त कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है? ए ल्यूकोसाइट, बी इरिथ्रोसाइट, सी रक्त पट्टिकाणु, डी थिम्रोसाइटस। आंसर होगा ए ल्यूकोसाइट। 91 में है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? ए बैरोमीटर, बी मैनोमीटर, सी स्फाइग्नोमैनोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी स्फाइग्नोमैनोमीटर।
92 में है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ कहलाती हैं। ए धमनियाँ, बी शिराएँ, सी अलिंद, डी निलय। आंसर होगा ए धमनियाँ। 93वां क्वेश्चन, उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को कहते हैं। ए उत्तक द्रव, बी लसिका, सी लिम्फ, डी इनमें सभी। आंसर होगा डी इनमें सभी। 94वां में है मनुष्य के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है। ए केंद्रक, बी वसा, सी प्रोटीन, डी हीमोग्लोबिन। आंसर होगा ए केंद्रक। 95 में है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। ए 120 mmHg, बी 150 mmHg, सी 90 mmHg, डी इनमें कोई नहीं। आंसर होगा ए 120 mmHg। 96वां क्वेश्चन है पादप में जाइलम का कार्य है। ए जल का वहन, बी भोजन का वहन, सी अमीनो अम्ल का वहन, डी ऑक्सीजन का वहन। आंसर होगा ए जल का वहन। 97वां है पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन है ए उत्सर्जन, बी परासरण, सी विसरण, डी वाष्पोत्सर्जन। आंसर होगा डी वाष्पोत्सर्जन। 98वां क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन एक। ऑप्शन है ए शारीरिक प्रक्रिया है, बी भौतिक प्रक्रिया है, सी रासायनिक प्रक्रिया है, डी पारिस्थितिक प्रक्रिया है। आंसर होगा ए शारीरिक प्रक्रिया है। 99वां क्वेश्चन है पौधों में निर्मित भोजन का एक अंग से दूसरे में जाने की क्रिया कहलाती है। ए रसारोहण, बी परासरण, सी परिवहन, डी चूषण। आंसर होगा सी परिवहन। 100वां क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन एक संवहन बंडल का उत्तक नहीं है। ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी चालनी नलिकाएं, डी पैलिसेड। आंसर होगा डी पैलिसेड। 101 में है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। ए फेफड़ा से, बी यकृत से, सी श्वास नलिका से, डी वृक्क से। आंसर होगा बी यकृत से। 102 है वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। ए उत्सर्जन, बी श्वसन, सी पोषण, डी परिवहन। आंसर होगा वृक्क उत्सर्जन जैव प्रक्रम का हिस्सा है। आंसर होगा ए। 103 है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। ए बबूल, बी कनेर, सी पीपल, डी चीड़। आंसर होगा चीड़। आंसर डी। 104 में है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। ए पत्तियों में, बी छाल में, डी कोशिकीय रिक्तिकाओं में, डी सभी में। आंसर होगा डी सभी में। 105 में है पौधों में श्वसन की प्रक्रिया जंतुओं के श्वसन से निम्नांकित में किस तरह से भिन्न होती हैं। ए पौधों के प्रत्येक भाग में अलग अलग श्वसन होता है, बी पौधों में जंतुओं की तरह श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है, सी जंतुओं में पौधों की अपेक्षा श्वसन की गति तेज होती है, डी इनमें सभी। इसका आंसर होगा डी इनमें सभी। 106 में है श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है कहलाता है। ए वायवीय श्वसन, बी अवायवीय श्वसन, सी किण्वन, डी कोशिकीय श्वसन। आंसर होगा बी अवायवीय श्वसन। 107 में है कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ए वसा को, बी प्रोटीन को, सी ग्लूकोज को, डी इनमें कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी ग्लूकोज को। 108 में है अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है। ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी कोशिका द्रव्य में, सी कोशिका झिल्ली में, डी केंद्रक द्रव्य में। आंसर होगा बी कोशिका द्रव्य में। 109 में है मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। ए मुख गुहा से, बी ग्रसनी से, सी आमाशय से, डी छोटी आंत से। आंसर होगा ए मुख गुहा से। 110 में है वसा के पाचन में सहायक होता है। ए टाइलिन, बी लाइपेज, सी माल्टेज, डी लैक्टेज। आंसर होगा बी लाइपेज। 111 में है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ए जड़ में, बी पत्तियों में, सी फूलों में, डी फलों में। आंसर होगा बी पत्तियों में। 112 में है वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत विद्यमान है। ए 0.3%, बी 0.03%, सी 0.003%, डी 0.21%। इसका आंसर होगा बी 0.03%। 113 में है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ए पत्ती, बी हरित लवक,
सी ग्राना, डी स्ट्रोमा। इसका आंसर होगा बी हरित लवक। 114 में है श्वसन क्रिया में निम्नांकित किस गैस को ग्रहण किया जाता है? ए CO2, बी O2, सी N2, डी SO2। इसका आंसर होगा बी O2। इस तरह से इस पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त हुआ। और इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।